वैसे तो ग्रुप टीम इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा इस समय कर रही है बॉर्डर गावस्कर का, उस बॉर्डर गावस्कर दौरे पर हमारे टीम का सबसे बड़ा हेडेक ट्रेविस हेड बना हुआ है। उसके खिलाफ हम लोग प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से उसका विकेट नहीं ले पाते हैं, खासतौर पर समय पर विकेट नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण वो हर एक मैच में शानदार बैटिंग कर रहा है। लेकिन अब भारतीय मैनेजमेंट के सामने ट्रेविस हेड से भी जो बड़ा सरदर्द बन गया है वो बन गया है विराट कोहली का इस तरह से लगातार फ्लॉप होना। क्योंकि विराट कोहली की यदि हम बात करें तो पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में जो उन्होंने पारी खेली थी उसके बाद से विराट कोहली लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप किए जा रहे हैं। विराट कोहली के बैट से उस तरह की इनिंग नहीं निकल रही है जिस तरह के इनिंग्स की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से विराट कोहली से हम लोग उम्मीदें रखते हैं कि भाई वो आए शानदार बल्लेबाजी करें, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने के काम करें। लेकिन विराट कोहली अपने मकसद में जो है बार बार फेल हो रहे हैं। और उससे भी जो खतरनाक बात है वो ये है कि विराट कोहली की वही पुरानी वाली आदत जो है एक बार फिर से जारी हो गई। विराट कोहली इसको लेकर खूब प्रैक्टिस भी करते हैं, नेट्स पर एक आधे घंटे एक्स्ट्रा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली की बैटिंग में कुछ सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। वही छठे सातवें ऑफ स्टंप पर जो गेंदबाजी होती है वहां जाकर के विराट कोहली फंस रहे हैं और लगातार उनको उसी जगह पर आउट किया जा रहा है। अब क्या हो सकता है, ये विराट कोहली के प्रैक्टिस की कमी या फिर मेंटल इशू कारण इस तरह की गलती विराट कोहली बार बार कर रहे हैं। तो भाई प्रैक्टिस में तो हमें नहीं लगता विराट कोहली किसी भी तरह का कोई कसर छोड़ते होंगे। जिस तरह से उनके वीडियोज आ रहे थे, जिस तरह से प्रैक्टिस को लेकर चर्चाएं थी, दूसरे टेस्ट मैच में हम लोगों ने सजगता देखी विराट कोहली की। जब भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच हारी उसके बाद से तुरंत विराट कोहली नेट में जाकर के प्रैक्टिस करने लगे, नेट में जाकर के अभ्यास करने विराट कोहली चले गए। ये दिखाता है विराट कोहली प्रैक्टिस में किसी भी तरह कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन मैदान पर आते ही मेंटली इशू जो है वो विराट कोहली को बार बार परेशानी में डाल रही है। क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है एक खास रणनीति के तहत विराट कोहली को बार बार आउट कर रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है कि विराट कोहली यदि एक बार चल गए तो फिर उनको रोकना जो है बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उनके खिलाफ प्लानिंग तैयार की जाती है, स्लिप में एक्स्ट्रा प्लेयर लगाए जाते हैं, उनको उसी स्थान पर गेंदबाजी की जाती है जिस स्थान में विराट कोहली की वीकनेस है। क्योंकि पता है यदि विराट कोहली को आउट करना है तो भाई पहले ही विराट कोहली को 20-30 रन जब वो बनाते हैं उस दौरान ही विराट कोहली का विकेट लेना उचित रहेगा। यदि 20-30 रन विराट कोहली बना ले उसके बाद से तो फिर भाई उनकी जब आंखें जम जाती है एक बार, फिर उनको आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही संघर्ष करवाते हैं विराट कोहली। इसीलिए पहले से ही स्लिप तैयार किया था और हर एक गेंदबाज उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करता है, छठे सातवें स्टंप पर, वहां पर थोड़ी सी गेंद हरकत होती है तो विराट कोहली अपना विकेट दे बैठते हैं। हालांकि ये तो विराट कोहली की पहले से ही कमजोरी रही है, लेकिन आखिरकार प्रश्न ये उठता है कि विराट कोहली उस गेंद को छोड़ क्यों नहीं पाते हैं। विराट कोहली इतने महान बैट्समैन है, उस गेंद को विराट कोहली छोड़ भी सकते थे लेकिन छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा रीजन ऑस्ट्रेलिया ने खोज लिया है। ऑस्ट्रेलिया करती क्या है, जब विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आते हैं तो सारे के सारे फील्डर को जो है वो अटैकिंग मोड में लगा देती है ताकि विराट कोहली इधर उधर से कहीं से रन नहीं ले पाए। एक सिर्फ और सिर्फ जो है ऑफ साइड का जो इलाका होता है उसी इलाके को खाली रखा जाता है ताकि विराट कोहली उस साइड में रन लेने की कोशिश करें या फिर कवर ड्राइव मारे, उधर खाली रखा जाता है और विराट कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की जाती है। जाहिर सी बात है भाई, जब आपके रन नहीं बनते हैं, आप 10-15 गेंदें खेलते हैं, रन नहीं निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका थोड़ा मेंटल इशू हो जाता है। आप जाते हैं, पीछा करते हैं गेंद का, उसे खेलने की कोशिश करते हैं और विराट कोहली के साथ भी यही होता है। विराट कोहली भी उस गेंद को चेस करते हैं, उस गेंद के पीछे जाते हैं, उस गेंद को खेलने की कोशिश करते हैं और जब खेलने की कोशिश करते हैं तो कई बार होता ही है कि एक आधे चौके तो चले जाते हैं, वहां पर विराट कोहली के आउट होने की भी सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती है और कई बार विराट कोहली इस मेथड का जो है शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन बहुत ही स्मार्टली गेंदबाजी करते, भाई उस लेंथ से हटकर कोई गेंदबाजी करता ही नहीं है। उस लेंथ पर हर एक गेंदबाज उसी लेंथ पर उसी तरह गेंदबाजी करेगा जैसा उनको बताया गया है, जैसा विराट कोहली कमजोरी है। और विराट कोहली अभी तक 5 इनिंग खेली है, अभी जो हमारे तीसरे टेस्ट मैच चल रहे हैं इस पहले इनिंग को लगा करके विराट कोहली ने 5 इनिंग खेली है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन 5 इनिंग में से एक बार तो नॉट आउट रहे थे जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी पहले टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग में, वहां पर तो विराट कोहली नॉट आउट रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो 4 इनिंग है उस चारों इनिंग में विराट कोहली की यही कमजोरी दिखी है, एक ही मेथड में विकेट के पीछे विराट कोहली पकड़े गए। ये दिखाता है विराट कोहली को थोड़ा सा और अपने बैटिंग पर काम करना पड़ेगा, विराट कोहली को और थोड़ी सी सजगता दिखानी पड़ेगी, खासतौर पर ऑफ स्टंप से बाहर जो गेंदें जा रही है उस गेंद के प्रति अपने आप को थोड़ा सा सहेज करके रखना पड़ेगा ताकि इस तरह की मिस्टेक्स विराट कोहली की ना हो। हमें पूरा उम्मीद है विराट कोहली इस मिस्टेक्स से सीखेंगे, लेकिन अब तो भाई यह भी सवाल उठने लगे हैं, बहुत सारे लोग यह भी सवाल उठाने लगे कि भाई
विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी की तरह रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का भी 2014 को दौरा याद होगा, जहां पर MS धोनी ने बीच दौरे से जो है वो संन्यास का ऐलान किया था। वहां पर भी यही जो सिचुएशन विराट कोहली की हो रही है, हालांकि विराट कोहली कैप्टन नहीं है, लेकिन वहां पर महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे। बहुत ज्यादा इशू वहां पर उठे थे MS धोनी को लेकर के, उनकी कैप्टनशिप को लेकर के, जिसके दरमियान जो है MS धोनी ने 20 टेस्ट सीरीज से ही रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। वही प्रेशर इस समय विराट कोहली के ऊपर भी है। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली का टाइम जो है अब पूरा हो गया है, विराट कोहली को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए।